हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में 24 फरवरी को अंतिम तैयारी का मौका है। आप लोगों का हिंदी का 24 फरवरी को एग्ज़ाम है और इसके लिए इतना बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, टाइम कम बचा है, अंतिम तैयारी का मौका है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 100 में से 100 नंबर की गारंटी है स्टूडेंट। इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। पूरे बुक का निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में है, यानी हिंदी का जो आपका क्लास 12 हिंदी का पूरी बुक का निचोड़ है एक ही वीडियो में। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जो आपके डाउट थे और अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, एक प्रकार से अभी आप बिगनर हैं और अभी आपको हिंदी में 95% लेकर आना है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। कमजोर छात्र भी अब लेके आएंगे 95% अंक, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा स्टूडेंट, ये गारंटी है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपका 100 में से 100 नंबर की ये गारंटी मैं लेता हूँ इस वीडियो में। 24 फरवरी की अंतिम तैयारी का मौका है और इसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट निचोड़ यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो आप लोगों को तैयार करना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को भी पता होगा हिंदी में दो भाग होता है, एक खंड का और एक खंड खा। तो खंड का में जो है आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस इस बार 24 फरवरी को पूछे जाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों का हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके पेपर में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 5 गद्य का होता है और 5 पद्य का होता है। तो आप लोगों को स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों ने मॉडल पेपर का वीडियोज देखा होगा, तो शुरू में ही आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी के गद्य और हिंदी के पद्य के आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गद्य के और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पद्य के तैयार कर लेना है। आप लोगों को वीडियोज भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, तो उसको भी देखिए, क्योंकि आपका 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कहा गया है स्टूडेंट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर इसी से जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी किस तरह से लिखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए पेपर में आप लोगों का। दूसरा टॉपिक है आप लोगों का हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश। हिंदी के महत्वपूर्ण जो गद्यांश होता है आप लोगों का स्टूडेंट, कितने नंबर का होता है? आपका 10 नंबर का होता है। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ये आपका 10 नंबर का होता है, ठीक है। 10 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। अब कौन कौन से आप लोगों के स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसमें भी गड़बड़ी है। अब कौन कौन से आपके स्टूडेंट इस बार पेपर में, मैं बात करूँ तो पेपर में आपका कौन कौन सा गद्यांश पूछा जाएगा, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर के 5 गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में आएगा। दूसरा है आपका अशोक के फूल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों का पेपर में 100% पूछा जाएगा। और तीसरा है आपका हम और हमारा आदर्श, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इसके लेखक हैं। तो मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ये सभी गद्यांश के लगभग 5 इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा आपका ये जो टॉपिक है हिंदी का महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी आपके पेपर में 10 नंबर का होता है, यानी 10 मार्क्स का। अब इसके कौन कौन से चैप्टर के आपके पद्यांश पेपर में पूछे जाएंगे, देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा प्रेम माधुरी, जिसके कवि हैं आपके भारतेंदु हरीशचंद्र जी, ठीक है। तो इसके 5 को पढ़ लीजिएगा, यानी 5 पद्यांश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 24 फरवरी का स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बताया था आपको 100 में 100 गारंटी आपको लेकर आना है, 100 में 100 में नंबर दिलाऊंगा, तो उसके लिए मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका आएगा, ठीक है। आपका दूसरा है केकई का अनुपात, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा एक प्रकार से चैप्टर है, ये कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। और तीसरा आपका उद्धव प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी इसके कवि हैं। और नौका विहार और परिवर्तन, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी इसके कवि हैं। तो ये 4 चैप्टर के पद्यांश को लगभग क्या है 6 पद्यांश आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पद्यांश, जो आप लोगों को 10 नंबर फिक्स करा देगा। आप लोगों को नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कैसे गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करना है, तो वो वीडियो भी मैंने चैनल पर बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। चौथा टॉपिक यहाँ पर देखिए लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय आपका 5 नंबर का स्टूडेंट ये फिक्स होता है
और ये हर साल आता है। ठीक है, इस बार जो लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा आपके 24 फरवरी के एग्जाम में स्टूडेंट, वो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है, हरिशंकर परसाई का और तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो ये तीनों आप लोग लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। इसका वीडियो आप लोगों को चैनल पर हमारे मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा स्टूडेंट, आप देख लीजिए। ठीक है, पांचवा आपका जो टॉपिक है कवि का साहित्यिक परिचय। ठीक है, कवि का साहित्यिक परिचय भी आता है, जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय भी पूछा जाएगा और ये भी 5 नंबर का होता है स्टूडेंट। ठीक है, और इस बार आपके पेपर में जो आने वाले हैं 24 फरवरी को, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, दूसरे रामधारी सिंह दिनकर जी और तीसरा भारतेंदु हरीशचंद्र जी। तो ये तीनों कवि के जो श्रेणी में आते हैं, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का जो पूरा नंबर है 5 नंबर फिक्स रहेगा। और मैं इस वीडियो में स्टूडेंट जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसका मैंने सोल्यूशन जो कि एक प्लेलिस्ट की वीडियो में करा रखा है। ठीक है, आप लोग चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट वाला भाग दिखेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 6 नंबर में देखिए कहानी। अब देखिए स्टूडेंट मैं बात करूं कहानी की, तो कहानी जो है आपका ये भी हर साल पूछा जाता है। 5 मार्क्स आपको इसके दिए जाएंगे। अब कौन कौन सा कहानी होता है, देखिए कहानी में बेसिकली जो स्टूडेंट पूछा जाएगा, एक उद्देश्य पूछा जाता है, ठीक है, एक आपका सारांश पूछा जाता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं और उस कहानी के जो प्रमुख पात्र होते हैं उनकी विशेषताएं, एक प्रकार से चरित्र चित्रण पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है, विशेषताएं। ठीक है स्टूडेंट, तो कहानी में जो इस बार आपके कंफर्म है, पंचलाइट कहानी, बहादुर, खून का रिश्ता और कर्मनाशा की हार। हालांकि यहाँ पर मैंने 4 दिया हुआ है, लेकिन पेपर में मैं बात करूँ तो आपको केवल कितना करना है, आपको केवल एक ही को सॉल्व करना है। यही मान लीजिए कि बहादुर कहानी का सारांश लिखना आ गया, तो आप लोग बहादुर कहानी का सारांश लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन चारों को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, सभी का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। 7वां नंबर टॉपिक देखिए खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है, ये 5 मार्क्स का, ये भी हर साल आता है। खंड काव्य जो होता है स्टूडेंट, ये जिला वाइज होता है। जिला वाइज की मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो जिला वाइज जैसे कि मेरे जिला में बात करूं तो त्यागपति खंड काव्य लगता है। कौन सा लगता है, त्यागपति खंड काव्य, ये वाला। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य लगता होगा, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में बताया कि कैसे आप लोग ढूंढेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंड काव्य है। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग वही ढूंढकर वही खंड काव्य को अपनी कॉपी में लिखना है। आप कोई दूसरा लिख दोगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई दूसरा होगा, तो आपको वहाँ पर 5 नंबर कट हो जाएगा, एक भी नंबर वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वो लिख कर आओगे तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो त्यागपति, श्रवण कुमार, मुक्ति यज्ञ और आलोक वृत्त का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको कंफर्म हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए आ चुका है खंड खा। देखिए 50 नंबर के क्वेश्चंस को जो मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और मैंने ये बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ से 50 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है, जो कि खंड खा है। ठीक है, खंड खा यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए 8 नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश। जिस तरह से हिंदी के गद्यांश और पद्यांश होते हैं, ये संस्कृत के गद्यांश होते हैं। 7 नंबर आपको दिया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट इसके यानी गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए और 5 नंबर इसका अनुवाद करने के लिए। तो इस बार जो आपके गद्यांश के जो एक प्रकार से संस्कृत के गद्यांश के किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो महर्षि दयानंद, पंचशील सिद्धांता और महामना मालवीय, इस चैप्टर को आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके 5-5 स्टूडेंट, कितना, 5-5, बस सिर्फ आप इंपॉर्टेंट 5-5 गद्यांश को पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो आपका 7 नंबर कंफर्म है। मैंने तरीका बताया कैसे आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश और श्लोक को हल करना है। ठीक है, 9 नंबर टॉपिक देखिए महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक या पद्यांश। ठीक है, श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए, ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। सेम प्रोसेस से 2 नंबर दिया जाएगा संदर्भ के लिए और 5 नंबर दिया जाएगा इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, बराबर 7 नंबर आपका फिक्स रहेगा। तो इस चैप्टर में ये हमारा नया चैप्टर ऐड हुआ है, ऋतु वर्णन नाम का चैप्टर। ठीक है, तो इसके 5 जो कि इंपॉर्टेंट श्लोक को पढ़ लीजिएगा। सुभाषिर रत्नान से आपको एक ना एक श्लोक देखने को मिल जाएगा पेपर में, और दूत वाक्यम। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर के श्लोक को पढ़ लीजिएगा, ये भी 7 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। ठीक है, आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको मेरी जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें दिमाग में फीड रही होगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आते हैं। 10 नंबर टॉपिक देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए।
4 प्रश्न आपके पेपर में दिए होंगे और उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दे देना है। एक प्रश्न के लिए आपको पेपर में 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो चैप्टर यानी जो प्रश्न से आपके संस्कृत के प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न कौन से बनते हैं चैप्टर से, यही महर्षि दयानंद, पंचशील सिद्धांता, फिर महामना मालवीय, फिर आपका संस्कृत भाषायाम महत्तम, इन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है। 11 नंबर टॉपिक है रस। रस आपके पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो कौन सा रस इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर देखिए, श्रृंगार रस, वात्सल रस, हास्य रस, रौद्र रस और शांत रस। ठीक है, ये 5 रस को आप लोग तैयार कर लीजिए, 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म रहेगा। 12 नंबर टॉपिक देखिए अलंकार। अलंकार में मैं बात करूँ तो अनुप्रियास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार, ये चारों अलंकार को पढ़ लीजिएगा। हालांकि पेपर में आपको करना एक ही रहेगा। ठीक है, आपको ये मैं इंपॉर्टेंट रस, अलंकार और छंद बता रहा हूँ। 13 नंबर टॉपिक है छंद। अब मैं छंद की बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, तो छंद में आपका सोरठा छंद आ जाएगा, रोला, दोहा और चौपाई। ठीक है, तो रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई, इनमें से आपको करना एक ही, जिसकी परिभाषा के लिए 1 नंबर और उदाहरण के लिए 1 नंबर। ये तीनों टॉपिक में रस, छंद, अलंकार में दिया जाएगा और ये भी हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तैयार कर लीजिएगा। 14 नंबर टॉपिक है निबंध। निबंध आपका स्टूडेंट 9 नंबर का पूछा जाता है पेपर में। अब कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं मैं दिखा दूं आपको। देखिए, स्वस्थ सामाजिक के निर्माण में, यानी स्वस्थ समाज में, सामाजिक यहाँ पर लिखा है, स्वस्थ सामाजिक के निर्माण में नारी की क्या भूमिका, इसके बारे में। दूसरा है आतंकवाद, कारण और निवारण। ठीक है, तीसरा यहाँ पर देखिए विज्ञान वरदान है या अभिशाप। चौथा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। 5वां है भारत में लोकतंत्र की सफलता। तो ये 5 आपके बेसिकली निबंध दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को पढ़कर जाना है और ये सभी का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर टॉपिक देखिए संधि। आपके साहित्यिक हिंदी में संधि 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी 1-1 नंबर का 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो कि 3 नंबर कंफर्म कर देगा। समास भी आपके हर साल पेपर में आते हैं जो कि 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है और समास विग्रह करने के लिए भी आपका आता है। ठीक है, समास विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। प्रत्यय आपका ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। विभक्ति, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आप लोगों ने क्वेश्चन लिया होगा हिंदी का, साहित्यिक हिंदी का, तो क्वेश्चन बैंक में भी आपके इंपॉर्टेंट समास, संधि, प्रत्यय होता है। विभक्ति भी आपका 2 नंबर का स्टूडेंट होता है और पत्र लेखन आपके पेपर में 8 नंबर का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पत्र के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया जो कि 5 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन के बारे में बताया है, जो आप लोग पढ़ लेगो तो आप लोगों को केवल एक ही करना रहेगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने तो आपको इंपॉर्टेंट 19 टॉपिक के बारे में बता दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उसमें मैंने बता दिया क्लियरिटी के साथ में। अब देखिए जो 100% फिक्स्ड होता है, यानी जो 100% आपके हर साल पेपर में आते हैं 33 मार्क्स से, यानी 100 नंबर में से आपको स्टूडेंट 33 नंबर लेकर आना होता है पास होने के लिए। ठीक है, तो ये 33 नंबर आपके लिए इनफ है, बस आप लोग इतना ही तैयार कर लोगे। लेकिन जिनको अच्छे नंबर लेकर आना है तो वो अपना जो मैंने बताया है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए, लेखक का साहित्यिक परिचय आपका पेपर में पूछा जाता है, कवि का जीवन परिचय, कहानी, खंडकाव्य, संस्कृत का पद्यांश, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, अब देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय की मैं बात करूं तो ये 5 नंबर का होता है, कवि का भी 5 नंबर का, आपका कहानी भी स्टूडेंट 5 नंबर का, खंडकाव्य भी आपका 5 नंबर का, संस्कृत का पद्यांश यानी श्लोक ये 7 नंबर का और रस, छंद, अलंकार ये 2-2 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जोड़कर आपको पूरा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 5, 22, 22, 5, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, तो पूरा जो आपका 33 नंबर का ये टॉपिक होता है और हर साल पेपर में डियर स्टूडेंट आता है। बस आप इतना पढ़ लीजिए जिनको केवल पास होना है, जिनको अच्छे मार्क्स लेकर आना है वो ये सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इसी प्रकार से हर टॉपिक का वीडियो बनाता हूँ, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।